Good morning, student. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you EVS in class second. तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपकी EVS के टेक्स्ट बुक से चैप्टर नंबर 1 नोइंग माई सेल्फ जो है पूरा कर लिया था, जिसकी हमने रीडिंग भी कर ली थी और उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी EVS के टेक्स्ट बुक से चैप्टर नंबर 2 डिफरेंट फैमिलीज। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कितनी तरह की फैमिलीज होती है और इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चैप्टर का नेम है डिफरेंट फैमिलीज। अब डिफरेंट फैमिलीज का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। डिफरेंट फैमिलीज का मतलब मीनिंग होता है अलग अलग तरह के परिवार। जैसे परिवार कैसे भी हो सकते हैं, या तो जो फैमिली होगी वो जॉइंट होगी, या फिर और एक न्यूक्लियर फैमिली होगी, यानी कि या तो परिवार के सारे सदस्य हैं जो मिलकर रहते हैं, या फिर परिवार के कुछ सदस्य अलग रहते हैं और कुछ सदस्य अलग रहते हैं। जब ये सिचुएशन होती है तो हम उसे न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। और जॉइंट फैमिली का मतलब तो आप समझते हो, जब हमारे दादा दादी, हमारे कजन्स, हमारे अंकल आंटी, हमारे पेरेंट्स साथ में रहते हैं तो उसे हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं। तो ये चैप्टर भी इसी बारे में है और इस चैप्टर का नेम है डिफरेंट फैमिलीज। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देखिए ऊपर कुछ बडिंग वैल्यूज दे रखी हैं। अब ये बडिंग वैल्यूज क्या है, यानी कि ये जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग क्या है, वो उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है फैमिली बॉन्डिंग। अब फैमिली बॉन्डिंग क्या होती है, व्हाट इज अ फैमिली बॉन्डिंग। तो देखिए, परिवार, इसको अगर हिंदी में बताऊं तो परिवार के संबंध कैसे, यानी परिवार के में जो रहने वाले लोग हैं वो आपस में कितना घुल मिलकर रहते हैं। जैसे अगर घुल मिलकर रहेंगे तो उसको हम बॉन्डिंग बोलते हैं। इसलिए फैमिली बॉन्डिंग यानी कि जो परिवार प्यार से रहते हैं, मिल बांट कर रहते हैं, उसको हम कहते हैं कि उनकी फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो उस चीज़ को हम फैमिली बॉन्डिंग बोलते हैं। उसके बाद सेकंड जो स्पेलिंग है वो है शेयरिंग। शेयरिंग का मीनिंग होता है बांटना, यानी जो एक परिवार के लोग होते हैं वो आपस में शेयर कर कर अपना जो लाइफ होते हैं वो जीते हैं। यानी कभी किसी को कोई चीज़ जरूरत पड़ती है तो एक चीज़ अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो एक चीज़ को दोनों बाकी के लोग मिलजुल कर बांटते हैं, तो उसको हम शेयरिंग बोलते हैं। उसके बाद है कैरिंग। तो कैरिंग का मीनिंग होता है देखभाल करना। जो परिवार के लोग होते हैं, फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, वो एक दूसरे की केयर करते हैं, यानी उनकी देखभाल करते हैं। और फोर्थ जो वर्ड है वो है इम्पथी। अब इम्पथी का मीनिंग क्या होता है, इम्पथी, तो इम्पथी का हिंदी में मीनिंग होता है सहानुभूति। अब सहानुभूति क्या होता है, जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के दुख को समझकर, मतलब उसके दुख को हम अपना महसूस करते हैं, तभी हम उसके दुख को समझ सकते हैं, तो उसको हम इम्पथी कहते हैं, यानी सहानुभूति कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि मुझे उसके प्रति सहानुभूति है, यानी कि मैं उसके दर्द को, उसके दुख को समझ सकता हूँ। तो सहानुभूति यानी इम्पथी का मीनिंग इतना ही होता है कि दूसरे के दुख को अपना दुख समझकर उसके दुख का जो है निवारण करना, यानी कुछ हल निकालना, उसका सॉल्यूशन निकालना। तो देखिए, ये तो कुछ वर्डिंग वैल्यूज हो गई जिसमें 4 अपन ने वर्ड मीनिंग्स पढ़ी थी। फर्स्ट थी फैमिली बॉन्डिंग, सेकंड था शेयरिंग, थर्ड था कैरिंग और फोर्थ था इम्पथी। अब देखिए आगे, अब इसकी चैप्टर रीडिंग अपन स्टार्ट करते हैं। तो क्या है चैप्टर रीडिंग, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले नसरीन फैमिली। तो यहाँ पर एक नसरीन नाम की लड़की है, उसके फैमिली के बारे में कुछ दिया हुआ है कि नसरीन कौन है, उसकी फैमिली क्या है, उसके फैमिली में कौन कौन रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते पढ़ना। तो देखिए, नसरीन फैमिली। नसरीन लिव इन अ लखनऊ। जो नसरीन नाम की लड़की है वो लखनऊ में रहती है। शी लिव्स विद हर सिस्टर, मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, अंकल, आंट एंड 3 कजन। जो नसरीन है वो अपने बहन, अपने मम्मी, अपने पापा, अपनी दादी, अपने दादा, अपने अंकल यानी उसके चाचा, अपनी आंट यानी उसकी चाची के साथ, और उनके 3 बच्चे यानी उसके 3 कजन्स हो गए। जो हमारे अंकल आंट के जो बच्चे होते हैं वो हमारे कजन्स होते हैं, तो वो उनके साथ रहती है। एवरीवन लाइक्स टू प्ले विथ हर। जो सभी लोग है ना नसरीन के साथ जो है खेलना पसंद करते हैं। नसरीन लव्स हर फैमिली वेरी मच। जो नसरीन है वो अपने फैमिली से, अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करती है। द फैमिली मेंबर हैव अ लॉट ऑफ फन टुगेदर। जो फैमिली के लोग होते हैं वो साथ में बहुत सारा फन करते हैं, यानी सब जब साथ मिलकर रहते हैं तो बहुत सारा मजा करते हैं। अ लॉट ऑफ फन का मीनिंग होता है खूब सारा मजा करना। एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स मैनी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जॉइन देम। तो ये बता रहा है कि जब त्योहारों का समय आता है, कि त्योहारों के समय पर उनके बहुत सारे फ्रेंड्स और उनके बहुत सारे रिश्तेदार भी उनके साथ आते हैं और वो सब मिलकर जो फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। हर अंकल फिरोज इज अ वेरी
गुड सिंगर। जो उनके अब जो नसरीन है उसके एक अंकल है जिनका नाम है फिरोज, वो एक बहुत अच्छे सिंगर है। ही इज अ वेरी गुड सिंगर, यानी सिंगर का मीनिंग तो आप समझते हो, जो गाना गाता है उसको हम सिंगर बोलते हैं। तो फिरोज इज अ वेरी गुड सिंगर। आगे है ही मेक्स एवरीवन सिंग एंड डांस, तो वो हर किसी से गाना गाने को बोलते हैं और उन्हें नचवाते हैं। तो ही मेक्स एवरीवन सिंग एंड डांस, तो वो हर किसी को गाना गाने के लिए और डांस करने के लिए कहते हैं। बट हर आंट फरीदा कैन नॉट सिंग एट ऑल। अब देखो, नसीम की एक आंट है जिनका नाम है फरीदा, अंकल का नाम था फिरोज, और उनकी उसकी जो आंट है उसका नाम है फरीदा। वो किसी भी कीमत पर नहीं गाती है। जो उसके अंकल थे वो हर किसी को नचवाते और गाना गाने को बोलते हैं। पर जो उसकी आंट है, बट हर आंट फरीदा कैन नॉट सिंग एट ऑल, पर उसकी जो आंटी है फरीदा, वो किसी भी कीमत पर गाना नहीं गाती है। फरीदा आंटी इज अ ड्रेस डिजाइनर। तो फरीदा आंटी क्या है, वो एक ड्रेस डिजाइनर है, यानी वो ड्रेसों को डिजाइन करती है। हर ड्रेसेस आर वेरी पॉपुलर। तो उनकी उनके बनाई गई जो ड्रेसें होती है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होती है, यानी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। ऑन स्पेशल ओकेजन शी मेक्स ड्रेसेस फॉर अ नसरीन। तो इसमें बोल रहा है ये कि जो चैप्टर में कहा गया है कि जो नसरीन है उनकी अर्न है एक ड्रेस डिजाइनर, यानी वो ड्रेसों को डिजाइन करती है और उनकी जो ड्रेसेस है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और स्पेशल ओकेजन यानी कि खास अवसर पर जो है वो है ना नसरीन के लिए ड्रेसेस भी बनाती है। ऑन स्पेशल ओकेजन शी मेक ड्रेसेस फॉर फरदीन। नसरीन यानी उस लड़की, नसरीन है उसके आंट है, उसके खास अवसर पर उसके लिए ड्रेसेस जो है बनाती है, यानी सीलती है। हर ग्रैंडफादर लव्स द चिल्ड्रन। और अब जो नसरीन है उसके जो ग्रैंडफादर यानी उसके दादा है वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ही टेक्स देम टू स्कूल एवरी डे, और वो उन्हें रोज स्कूल छोड़ने भी जाते हैं। इन द इवनिंग ही प्लेज विद देम इन द पार्क, और शाम को वो बच्चों के साथ पार्क में खेलते भी हैं। ही टेक्स देम टू स्कूल एवरी डे इन द मॉर्निंग इवनिंग। देखो, ही टेक्स देम टू स्कूल एवरी डे इन द इवनिंग ही प्ले विद देम टू इन द पार्क। तो जो उसके दादा है वो अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनके साथ क्या करते हैं, पार्क में खेलते हैं। तो अब ये देखो यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा हुआ है, अ बिग फैमिली इज कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली। तो जो एक बड़ा परिवार होता है उसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं, यानी बड़े परिवार को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। जॉइंट का मीनिंग होता है, जॉइंट फैमिली का मीनिंग होता है संयुक्त परिवार। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली, तो इसका आंसर होगा अ बिग फैमिली इज अ कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली, यानी एक बड़े परिवार को हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं जिसमें सब मिलकर रहते हैं। अब आगे दिया हुआ है नसरीन इज 7 ईयर ओल्ड। जो नसरीन है वो 7 साल की है। लास्ट ईयर शी वाज 6, और पिछले साल वो 6 साल की थी। शी इज ग्रोइंग टॉलर। अब वो क्या हो रही है, वो बढ़ रही है, यानी उसकी जो हाइट है वो बढ़ रही है। शी कैन रन अराउंड एंड जम्प। वो क्या कर सकती है, वो कहीं पर भी दौड़ और जंप सकती है। वो आसपास दौड़ती है और जंप करती है। शी इज लर्निंग स्केटिंग एट स्कूल, और वो अपने स्कूल में स्केटिंग भी सीख रही है। स्केटिंग का मीनिंग तो आप समझते होंगे, जहाँ पे देखो नसरीन है उसे स्केटिंग पहन रखी है, यानी एक तरह के जूते जिसके नीचे चक्के लगे हुए होते हैं, तो उसको हम स्केटिंग बोलते हैं। जो नसरीन है वो अपने स्कूल में स्केटिंग सीख रही है। शी इज गेटिंग बेटर एट द स्पोर्ट एवरी डे, और वो दिन ब दिन अपने स्पोर्ट्स में अच्छी होती जा रही है। कई बच्चे होते हैं जो अपने स्कूल में स्पोर्ट्स टीम में भाग लेते हैं, तो नसरीन स्केटिंग सीख रही है और वो अपने स्पोर्ट्स में दिन ब दिन यानी एवरी डे वो बहुत अच्छी होती जा रही है। शी इज गेटिंग बेटर एट द स्पोर्ट एवरी डे। अब देखिए, ये हो गई नसरीन की बात। अब नसरीन की ग्रैंड मदर के बारे में यहाँ कुछ लिखा हुआ है। हर ग्रैंड मदर इज 65 ईयर ओल्ड। जो नसरीन है उसकी जो ग्रैंड मदर यानी उसकी जो दादी है वो 65 साल की है, यानी 65 ईयर ओल्ड। शी वॉक स्लोली, वो धीरे चलती है। शी हैज टू वियर स्पेकल्स बिकॉज हर आईज आर वियर, और वो चश्मा पहनती। स्पेकल्स का मीनिंग होता है चश्मा। जो स्पेकल्स होते हैं उनको कहते हैं हम चश्मा। तो वो क्या करती है, चश्मा पहनती है। बिकॉज हर आईज आर वीक, क्योंकि उनकी आंखें जो है कमजोर है। हर हियरिंग इज ऑल्सो पुअर, और वो अच्छे से सुन भी नहीं सकती। उनकी जो सुनने की क्षमता है यानी वो बहुत कमजोर है, वो अच्छे से सुन नहीं सकती। नसरीन टॉक्स टू हर ग्रैंड मदर इन अ लाउड वॉइस। तो अब नसरीन क्या करती है, क्योंकि उसकी जो ग्रैंड मदर है उनकी जो हियरिंग की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो नसरीन उनसे लाउड वॉइस में बात करती है, यानी ऊंची आवाज में बात करती है। क्योंकि जो लोग सुन नहीं सकते उनसे हम ऊंची आवाज में बात करते हैं, यानी लाउड वॉइस। Nasreen, her sister, and her cousin love to listen to story from her their grandmother.
तो नसरीन, उसकी सिस्टर और उसके जो कज़न है वो अपनी ग्रैंड मदर से स्टोरी को सुनना पसंद करते हैं, यानी उन्हें उनसे स्टोरी सुनने से प्यार है। शी नरेट्स वंडरफुल स्टोरी विद अ लॉट ऑफ फनी एक्शन एंड साउंड। तो उसकी जो दादी है नसरीन की, वो बहुत अच्छी कहानियां सुनाती है, एकदम आश्चर्य भरी कहानियां सुनाती है, और किसके साथ? लॉट ऑफ फनी एक्शन एंड साउंड, यानी जब वो कहानियां सुनाती है तो कई तरह के एक्शंस को बताती है और कई तरह के साउंड्स भी निकालती है। When we grew up, we become taller and stronger। तो देखो यहाँ तक तो बात हो गई नसीम के फैमिली की। अब एक नीचे लाइन में बताया गया है कि जब हम बड़े होते हैं तो हम और भी ज्यादा लंबे और यानी हम और भी ज्यादा बड़े और स्ट्रांग हो जाते हैं, यानी शक्तिशाली हो जाते हैं। तो ये थी नसरीन के फैमिली की बात कि नसरीन कौन थी, नसरीन के फैमिली में कौन कौन थे, वो किस फैमिली में रहती थी, उसके दादा दादी के बारे में बताया गया है, उसके अंकल और आंट के बारे में बताया गया है। अब देखिए नीचे एक एक्टिविटी दे रखी है। क्या एक्टिविटी है? मैच, यानी कि क्या करना है आपको? मैच द एज विद द पर्सन। आपको कुछ पर्सन का फोटो दे रखा है, यानी कि आपको 6 पर्सन का फोटो है, उसको आपको मैच करना है। तो देखिए मैच करते हैं। आपको सबसे पहले दिख रही है एक ग्रैंड मदर दिख रही है, यानी एक बूढ़ी सी दादी दिख रही है। अब इनकी जो एज है किससे मिलेंगी? 12 ईयर ओल्ड गर्ल, 55 ईयर ओल्ड मैन, मैन तो हो नहीं सकता, न्यू बॉर्न बेबी भी नहीं हो सकता, 7 ईयर ओल्ड बॉय भी नहीं हो सकता। तो इनकी एज जो होगी वो होगी 70 ईयर ओल्ड वुमन, यानी 70 साल की महिला। उसके बाद एक लड़का है, इसकी एज बतानी है, तो इसकी एज होगी 7 ईयर ओल्ड बॉय। इसकी जो एज होगी वो होगी 7 ईयर ओल्ड बॉय। उसके बाद एक गर्ल है, उसकी एज होगी 12 ईयर ओल्ड गर्ल। ये जो लड़की है इसकी उम्र 12 साल है। उसके बाद 45 ईयर ओल्ड मैन, ये जो आदमी है वो 45 साल का है। और ये क्या है? ये तो फोटो में भी साफ दिख रहा है, ये एक न्यूबॉर्न बेबी है, यानी नवजात शिशु है जिसका जन्म अभी हुआ है। तो एक्टिविटी थी कि मैच द एज विद द पर्सन, तो हमें इन पर्सन की जो है एज के साथ इनको मैच करना था, यानी मिलाना था। तो फर्स्ट था 70 ईयर ओल्ड वुमन, उसके बाद था 12 ईयर ओल्ड 7 ईयर ओल्ड बॉय, उसके बाद था 12 ईयर ओल्ड गर्ल, फिर फिफ्थ था 45 ईयर ओल्ड मैन, और सिक्स था न्यू बॉर्न बेबी। यानी 5, आपको 5 फोटो दे रखे थे। एक तो दादी का था, यानी एक ओल्ड वुमन का था, उसके बाद 2 बच्चों का था, उसके बाद 45 ईयर ओल्ड मैन का, और उसके बाद न्यू बॉर्न बेबी का। तो ये एक्टिविटी आपको अपनी बुक में मिला लेनी है। मैंने बता दिया है आंसर इसका। अब देखिए आगे, कुलदीप फैमिली। अब नसरीन फैमिली की तो बात हमने कर ली, अब है अगला कुलदीप फैमिली। अब कुलदीप कौन है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, यानी रीड कर लेते हैं। कुलदीप लिव इन अमृतसर। जो कुलदीप है वो अमृतसर में रहता है। ही हैज अ स्मॉल फैमिली, तो उसके एक छोटा सा परिवार है। देर आर ओनली 4 मेंबर्स इन हिज फैमिली, तो उसकी जो फैमिली है उसमें सिर्फ 4 ही लोग हैं। ही लिव्स विद हिज मदर फादर एंड सिस्टर, और वो किसके साथ? अपने मम्मी पापा और अपनी बहन के साथ रहता है। तो जो कुलदीप है वो अमृतसर में रहता है, उसकी एक छोटी सी फैमिली है, और उसकी फैमिली में सिर्फ 4 ही मेंबर्स हैं। और कौन कौन है? वो अपने मम्मी पापा और अपनी बहन के साथ रहता है। अब देखो, अ स्मॉल फैमिली इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। तो यहाँ पर फिर से आपको एक क्वेश्चन का आंसर दे रखा है कि पहले जो नसीम की फैमिली थी वो जॉइंट फैमिली थी। अब इसमें बताया कि अ स्मॉल फैमिली इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। तो जो छोटी फैमिली होती है उसको हम न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार कहते हैं, जिसमें सिर्फ बच्चे और उनके पेरेंट्स रहते हैं। कुलदीप मदर इज एन इंजीनियर। तो जो कुलदीप है उसकी मम्मी जो है वो एक इंजीनियर है। शी वर्क्स इन एन ऑफिस, वो ऑफिस में काम करती है। हिज फादर इज बिजनेसमैन, और जो उसके फादर है वो बिजनेसमैन है, यानी वो एक व्यवसाय करते हैं। दे हैव अ मेड, उनके घर में एक नौकरानी है, यानी एक काम करने वाली मेड है। हर नेम इज माया, उसका नाम माया है। कुलदीप कॉल्स हर दीदी, तो जो कुलदीप है उसको माया को दीदी कहकर बुलाता है। शी गिव्स लंच टू कुलदीप, और वो क्या करती है माया, जो कुलदीप की दीदी है वो उसे, यानी जो मैड है जिसको कुलदीप दीदी बोलता है, वो कुलदीप को लंच देती है। व्हेन ही कम बैक फ्रॉम स्कूल, और जब स्कूल से वापस आता है तब उसको लंच देती है। ही ऑल्सो टुक आफ्टर हिज एल्डर सिस्टर टिल कुलदीप पेरेंट्स कम होम इन द इवनिंग, और कुलदीप का तो वो ख्याल रखती है, उसके साथ साथ उसकी एल्डर सिस्टर यानी उसकी जो बड़ी बहन है उसका भी वो ध्यान रखती है। कब तक? जब तक उसके जो पेरेंट्स हैं वो इवनिंग तक, यानी शाम तक, उसके जो पेरेंट्स हैं वो शाम को आते घर पे। तो शाम तक जो माया है वो ही कुलदीप का और उसकी सिस्टर का ध्यान रखती है। कुलदीप ग्रैंडफादर्स
लिव इन अ चंडीगढ़ विद हिज अंकल्स आंट्स एंड कजन। तो कुलदीप के जो ग्रैंड पेरेंट्स है यानी जो उसके दादा दादी है वो चंडीगढ़ में रहते हैं और कुलदीप तो जो है वो अमृतसर में रहता है। तो कुलदीप ग्रैंडफादर लिव्स इन अ चंडीगढ़। तो कुलदीप के जो दादा दादी वो चंडीगढ़ में रहते हैं विद हिज अंकल यानी उसके चाचा चाची और अपने उनके बच्चों के साथ यानी कुलदीप के वो कजन हैं। ऑन फेस्टिवल्स कुलदीप फैमिली गोज टू चंडीगढ़। तो जब फेस्टिवल्स आते हैं फेस्टिवल तब जो कुलदीप की फैमिली है वो चंडीगढ़ जाती है। कुलदीप फादर इज अ वेरी टॉल। जो कुलदीप के फादर है वो बहुत ही ज्यादा लंबे हैं बट हीज ब्रदर आर वेरी शॉर्ट। पर जो कुलदीप के चाचा हैं यानी उसके जो अंकल है वो थोड़े उनसे हाइट में छोटे हैं। कुलदीप इज ऑल्सो टॉल लाइक हिज फादर। जो कुलदीप है वो भी अपने पापा की तरह हाइट में लंबा है। ही सिस्टर काजल इज प्रिटी लाइक हर मदर। और उसकी जो सिस्टर है काजल वो अपनी माँ की तरह सुंदर है एकदम अपनी माँ की तरह सुंदर है। प्रिटी लाइक हर मदर यानी अपनी माँ की तरह सुंदर है। प्रिटी का मीनिंग होता है सुंदर। तो मैं लिख देती हूँ प्रिटी का मीनिंग होता है सुंदर। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। समटाइम्स द ट्विंस मे लुक अलाइक। तो कई बार ऐसा होता है कि जो ट्विंस होते हैं यानी जो जुड़वा बच्चे होते हैं एक जैसा दिखते हैं। आपने कभी ना कभी जुड़वा बच्चों को देखा होगा जिनकी एकदम जो हाइट होती है जो वेट होता है जो उनकी फेस होता है एकदम मैच करता है। तो इसमें दे रखा है समटाइम्स द ट्विंस मे लुक अलाइक। कई बार जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं। समटाइम्स दे लुक डिफरेंट। पर कई बार ऐसा होता है कि वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं यानी उनका जो बर्थ है उनका जो जन्म है एक समय पर तो हुआ होता है पर एक दूसरे से वो अलग दिखते हैं। समटाइम्स चिल्ड्रन लुक लाइक देयर फादर और मदर। तो कई बार क्या होता है जो बच्चे होते हैं अपने मम्मी पापा की तरह दिखते हैं। समटाइम्स चिल्ड्रन लुक लाइक देयर फादर और मदर बट समटाइम्स दे मे लुक लाइक देयर ग्रैंड पेरेंट्स अंकल और आंट। तो कई बार जो बच्चे होते हैं वो या तो अपनी मम्मी की तरह या पापा की तरह दिखते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो मम्मी पापा की तरह नहीं दिखकर अपने चाचा या अपनी आंटी की तरह दिखते हैं। तब क्या हो सकती है या तो बुआ हो सकती है या मासी हो सकती है। ऑल द मेंबर ऑफ अ फैमिली यूज अ कॉमन सरनेम। तो जो एक फैमिली होती है उसके सारे जो मेंबर्स होते हैं वो एक ही सरनेम यूज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा शर्मा वर्मा। तो बहुत सारी मतलब एक फैमिली अगर 50 मेंबर भी होंगे तो 50 के 50 मेंबर एक ही सरनेम या तो शर्मा वर्मा करके यूज करते हैं। जैसे आपकी फैमिली है आपका जो भी सरनेम है तो आपकी पूरी फैमिली उसी सरनेम का यूज करती है और सरनेम किसके पीछे लगता है नाम के पीछे। तो देखो ऑल द मेंबर ऑफ अ फैमिली यूज अ कॉमन सरनेम। द सरनेम इज रिटन आफ्टर द फर्स्ट नेम। जो सरनेम होता है वो नाम के यानी अपने नाम के पीछे लिखा जाता है। वी आर ऑल स्पेशल वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो हम सभी जो है खास है पर हम दूसरों से अलग होते हैं। तो इसने सीधा सीधा बोला है कि वी आर ऑल स्पेशल हम सभी लोग खास हैं पर हम दूसरे लोगों से डिफरेंट है। वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स यानी कि ये कहना चाहता है कि हम अलग है दूसरे लोग अलग है। अब हमारी जो अलग एबिलिटी है दूसरों की अलग एबिलिटी है। तो हम सभी खास हैं पर हम दूसरों से अलग हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 2 डिफरेंट फैमिलीज जिसकी रीडिंग अब हमने पूरी कर ली है। इस चैप्टर में आपको बताया गया था कि फैमिलीज कितने टाइप्स की होती है। तो 2 टाइप्स की फैमिली होती है। एक होती है न्यूक्लियर फैमिली एक होती है जॉइंट फैमिली। जिसमें सबसे पहले हमने नसरीन की फैमिली के बारे में डिस्कस किया था जो कि एक जॉइंट फैमिली थी। नसरीन जो थी लखनऊ में रहती है और अपने पूरे परिवार के साथ यानी अपने मम्मी पापा ग्रैंडफादर्स और ग्रैंड मदर और अंकल आंट और अपने कजन के साथ रहती है। और जो उसके दादा दादी होते हैं वो उसको जो उसके दादा होते हैं उसको छोड़ स्कूल छोड़कर आते हैं उसके साथ शाम को खेलते हैं और उसकी जो दादी होती है वो उन्हें रात को कहानियां सुनाती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कुलदीप की फैमिली के बारे में। तो कुलदीप की फैमिली एक न्यूक्लियर फैमिली है। उसकी जो मम्मी है वो एक इंजीनियर है उसके पापा बिजनेसमैन है और उनके एक मैड है माया जिससे वो दीदी बोलता है। और जो माया है वो कुलदीप का और काजल का यानी कुलदीप की सिस्टर का ध्यान रखती है। फिर हमने पढ़ा कि जो कई बार क्या होता है कि बच्चे अपने एक जैसे दिखते हैं। कुछ कुछ ट्विंस होते हैं एक जैसे दिखते हैं पर कई बार कुछ ट्विंस अलग दिखते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि कई बार बच्चे अपने मम्मी पापा की तरह दिखते हैं या फिर कई बार अपने मम्मी पापा की तरह ना दिखकर अपने ग्रैंड पेरेंट्स या फिर अंकल आंट की तरह दिखते हैं। और एंड और पढ़ा था कि जो सरनेम होता है पूरी फैमिली एक ही सरनेम का यूज करती है। ऑल द मेंबर ऑफ अ फैमिली यूज अ कॉमन सरनेम। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि हम सभी स्पेशल हैं पर हम दूसरों से अलग हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 2। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर नंबर 2 समझ आया होगा। आगे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो है उनको उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चन आंसर दिए गए। उम्मीद करती हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम
इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।